गजाननं भवति गणातिसेवितं और कपितजम्बफलचारो भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पदपद्मं भजन्। आइए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय, ओम गंगाधराय, गंगाधराय, ओम गंगाधराय, गंगाधराय, ओम गंगाधराय, गंगाधराय, ओम गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर
हरि भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय ओम कोटेश्वराय कोटेश्वराय ओम कोटेश्वराय कोटेश्वराय ओम कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हरि भोले नमः शिवाय। ताली बजाइएगा मेरे साथ में और सब बोलेगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय भोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। बोले गजानंद महाराज की जय हो। बोले उमापति महादेव की जय हो। बोले श्री शिव महापुराण की जय हो। बोले अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय हो। जय हो। आप सभी भक्तों भी जय हो। आइए सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक परम दयालु परम कृपालु शाम्य सदाशिव देवादिदेव महादेव रे श्री चरणों में कोटिन वंदन करता हुआ भगवान शंकर रूपी विहांगमय वाणीमय सप्तमय अक्षरमय श्री शिव महापुराण ने वंदन करता हुआ अनेक ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी तेजस्वी ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ तेजस्वी तपोनिष्ठ जो भगवान को प्राप्त हो गए ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में वंदन करता हुआ परम पूज्य गुरुदेव श्री चरणों में वंदन करता हुआ आज कथा की द्वितीय दिवस दूसरे दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं।
आयोजक योगेश जी व्यास द्वारा आयोजित ये श्री शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन मैं पांडाल में पधारे हुए बड़ा बुजुर्ग माताएं बहनें सभी पधारे महापुरुषों के श्री चरणों में वंदन करता हुआ आज की कथा के दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। कल आप और हम सब लोगों ने शिव महापुराण के महात्म्य के बारे में जाना था। आज अगली कथा में प्रवेश कर रहे हैं। शिव जी की इस कथासु कतारे साथ कथासु क्या संदेश मिलता है उसके बारे में जानेंगे। ये कथा हमें क्या सिखाती है, इस कथा से क्या लाभ है, ये कथा हमें क्या देती है, इसके बारे में जानने की आज आप और हम कोशिश करेंगे। शिव जी की ये ऐसी कथा है शिव जी का वर्णन आपको सभी शास्त्रों में मिलेगा, सभी कथाओं में। श्रीमद् भागवत के अंदर भी शिव जी का वर्णन आपको मिलेगा, राम कथा के अंदर भी शिव जी का वर्णन आपको मिलेगा, क्योंकि शिव देवादिदेव महादेव सब जगह है। शिव जी की महिमा ही अजब गजब है। महिमा के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि जब तक किसी के बारे में, किसी की महिमा के बारे में अगर अपन को पता नहीं चलता तो अपन को उनसे प्रेम नहीं होता। महिमा क्या है? कथा सत्संग के अंदर बैठे हैं, सत्संग कथा से प्रेम नहीं, कथा के बारे में जाना नहीं, शिव जी के बारे में जाना नहीं, तो शिव जी के बारे में अगर जब तक नहीं जानोगे तब तक कथा से प्रेम नहीं होगा। किसी को जानने के लिए कथा के अंदर एक बड़ा साधारण व्यक्ति व्यासपीठ पे पुष्प चढ़ाया, पुष्प चढ़ाकर बैठ गया वापस। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। महाराज जी कथा कर रहे थे, उनको नहीं पता कि ये कौन है, पर पुष्प चढ़ाने वाला व्यक्ति कोई सामान्य नहीं था। थोड़ी देर बाद में कार्यकर्ताओं ने बताया कि महाराज जी आपको पता है ये जो अभी व्यासपीठ पे पुष्प चढ़ाकर जाकर नीचे बैठ गए वो कौन थे? महाराज जी ने बोला मैंने तो कभी देखा नहीं, कभी उनके बारे में जाना नहीं, तो मुझे क्या पता कौन है। कार्यकर्ताओं ने बताया जो व्यक्ति अभी व्यासपीठ पे पुष्प चढ़ाकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो इस जिले का कलेक्टर था। तब महाराज जी को लगा, तब महाराज जी ने उनके बारे में जाना, कलेक्टर था। और सिर्फ ये देखने में या बैठने में या पुष्प चढ़ा के बैठ गया इतना ही सामान्य नहीं है, ये इस क्षेत्र का इतना अच्छा कलेक्टर है, इतना अच्छा अधिकारी है, इतना ही अच्छा ईमानदार है, इतना ही इसका स्वभाव सरल है। जब महाराज जी ने उनके बारे में जाना, जब उसकी महिमा जानी, तब उस महाराज जी को उसके प्रति लगाव हुआ, उससे प्रति जगा। क्यों? क्योंकि उनको तब पता चला कि इतनी बड़ी उपलब्धि के ऊपर बैठा है व्यक्ति और इतना सरल, इतना सामान्य, इतनी सरलता से जीवन जी रहा है और इतना ईमानदार है। तो जब तक किसी की महिमा के बारे में पता नहीं चलता तब तक किसी से लगाव नहीं होता।
महाराज जी को पहले उससे कोई लेना देना नहीं था, महाराज जी उसको जानते ही नहीं, पर जब उसके महिमा के बारे में लोगों से जाना तब पता चला कि इतना सरलता, इतना सहजता इतनी अंदर उस व्यक्ति के अंदर, तब उसके लगाव जुड़े और तब लगा कि उसके अंदर कुछ भाव बढ़ा। वैसे ही शिव जी की महिमा जब तक ध्यान नहीं समझ में नहीं आती तब तक कथा से प्रेम नहीं होता। महिमा मतलब मैं कौन, ये जानना है तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। अपना परिचय पत्र बना है, आधार कार्ड बना होगा, बना है ना सबके बना होगा आधार कार्ड। तो वो किस लिए बना, वो आधार कार्ड क्यों बनाए सरकार? क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के लोगों को जानना होता है कि आप लोग कौन हो, कहां से आए हो, क्या परिचय है आपका, कहां से आए हो, क्या एड्रेस है आपका। इसलिए वो आधार कार्ड बना, इसलिए बना क्योंकि वो सरकार को जानना है, सरकार के डिपार्टमेंट के लोगों को जानना है कि आप कहां से और कौन हो। भगवान से तो तब जुड़ोगे, भगवान को तो पता तब चलेगा जब आप भगवान के भजन करोगे। वो आधार कार्ड काम आएगा, ये काम नहीं आएगा, ये तो यहां तक काम आएगा आपके पास में। अगर भगवान से पहचान करनी है, भगवान आपको जाने, तो उसके लिए तो आपको भगवान के भजन करने पड़ेंगे, तभी भगवान को पता चलेगा कि ये मेरा भक्त है। आधार कार्ड तो यहीं तक सीमित है, साथ में थोड़ी चलेगा। साथ में क्या चलेगा? वही जो यहाँ भजन आपने भजन किया है, जो भक्ति में बैठे हो, वही आपके साथ में चलेगा। तो पहली बात तो महिमा, और शिव जी की महिमा कैसी है। शिव जी के भक्त दो प्रकार के होते हैं, ये मैं बता दूं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो बहुत अमीर मालामाल, जिसको खुद को ही नहीं पता है कि उसके पास में धन कितना है, इतना अमीर, उस खुद को पता नहीं कि इसके पास में, कि मेरे पास में धन कितना है, पैसा कितना है। और एक बिल्कुल फकीर, जिसके पास में कुछ नहीं। अब फकीर, आपने फकीर का शब्द सुना हो तो आपको मतलब थोड़ा लगा होगा कि फकीर मतलब जिसके आप लोग बोलते होंगे कि फकीर यानी उसके पास में कुछ भी नहीं। अरे फकीर एक शब्द ऐसा है, सबसे ऊंचा शब्द है साहब, फकीर। फकीर के पास में कुछ नहीं है, अमीर के पास में बहुत कुछ पैसा है। जो अधिक धनवान मालामाल अमीर, इतना अमीर कि उसको खुद को पता नहीं कि मेरे पास में पैसा कितना है। और दूसरा फकीर का मतलब ये नहीं कि फटे हाथ, बिल्कुल। फकीर बहुत ऊंचा शब्द है। आजकल बाबा को भी बोलते हैं, महाराज जी को बोलते हैं कि फकीर है, इनके पास में तो क्या है, लेना तो क्या है, जो देंगे वो ले लेंगे, बाबा तो फकीर है। लोगों को पता नहीं होता कि फकीर का शब्द क्या है। ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनको लोगों को पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, उनका ज्ञान उनको नहीं पता होता है, इसलिए बोलते हैं। जब तक शब्दों का ज्ञान पता नहीं होता, शब्दों का अर्थ पता नहीं होता, फिर भी वो लोग बोले जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, उनको खुद को ही नहीं पता। शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चाहे पैसे से अमीर नहीं होगा फकीर व्यक्ति, जो फकीर है पैसे से अमीर नहीं होगा। बाबा होगा, संत होगा, भक्त होगा, उनके पास पैसे तो नहीं होंगे, लेकिन भजन का धन उनके पास में है, इसलिए वो फकीर है साहब। उनके पास में भगवान का भजन है। सबसे बड़ा धन ये है भगवान का भजन। अगर वो है तो किसी चीज की कमी नहीं है। कहते हैं फिकर सबको खा गई, फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, और फिकर की जो फाकी करे उसका नाम फकीर, उसका नाम फकीर। इसलिए संत लोग भगवान का भजन करते हैं, अमीर लोग भगवान का भजन करते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए अमीर लोगों को समय नहीं है,
काम का, पूजा का उनके पास में समय नहीं, उनके पास में इतना, पर पूजा जरूर करते हैं। वो लोग ऐसे धार्मिक कार्यों में अपना योगदान जरूर देते हैं कि हमारे पास में भगवान पूजा करने का समय नहीं है। पर जो व्यक्ति कोई धार्मिक कार्यक्रम करेगा उसमें जितना योगदान मेरे से बनेगा, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, जितना लाख रुपया बनेगा, वो उसमें सहयोग जरूर करूंगा। वो लोग ऐसा सहयोग करते हैं धार्मिक कार्यों में। अपन लोग कहते हैं ना पैसे वाले के पास में बहुत ज्यादा पैसा होता है, जिनके पास पैसा उनके पास में पैसा बढ़ता ही जाता है। साहब ऐसे नहीं बढ़ता। वो लोग पैसे कमाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, पर उनमें से कुछ हिस्सा वो धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर भी लगाते हैं, दान पुण्यों के अंदर भी लगाते हैं, तब वो पैसा से पैसे बढ़ता जाता है। ये धन है। भोलेनाथ के पास भोलेनाथ कुछ नहीं रखते थे, भोलेनाथ भी कुछ नहीं रखते थे। अब बाबा को देख लेना, कुछ भी नहीं उनके पास में, पहाड़ों में बैठे हैं, बर्फ के पहाड़ों में। कृष्ण जी के पास में तो बहुत कुछ था, सोने की नगरी थी कृष्ण भगवान की। राम जी तो अयोध्या के राजा थे, कुछ कमी थी क्या? पर भोलेनाथ के पास में कुछ नहीं था। यहां तक दिगंबर बन जाते बाबा कभी तो, कपड़े भी नहीं, पहाड़ों में बैठे रहते, उनके पास में कुछ नहीं, दिगंबर बन जाते वो कभी कभी तो। दिगंबर अगर आपको पता है तो जैन धर्म के अंदर भी दिगंबर होते हैं ना, पता है ना? जैन धर्म के अंदर जो महर्षि ऋषि मुनि जो जैन धर्म अपनाते हैं वो भी निवस्त्र रहते हैं। वैसे ही भोलेनाथ भी दिगंबर बन जाते कभी कभी। भोलेनाथ जी खुद अपने पास में कुछ नहीं रखते, लेकिन भोलेनाथ जी की महिमा, मैंने पहले ही बोला था महिमा क्या है। भोलेनाथ अपने पास में कुछ नहीं रखते, लेकिन भोलेनाथ को जो भजता है, भोलेनाथ के भजन जो करता है, उसको किसी बात की कमी नहीं रखता। यह महादेव की महिमा। आदरणीय सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे, सोनक जी ऋषि सुन रहे थे और पूछे महाराज और कोई शिव जी की महिमा बताओ। सूत जी ने पूछा, बोले महाराज एक आपको ऐसी महिमा सुनाता हूं जिसमें आपको शिव जी की महिमा के बारे में पता चले कि शंकर भगवान कैसे कैसे लोगों को शिव लोक में जगा देते हैं, कैसे कैसे लोगों को मुक्ति देते हैं। ऐसी महिमा आपको बताओ। समुद्र निकटे देशो वाष्कल्य ज्ञान संज्ञकः बसन्ति तत्र पापिष्ठ वेद धर्मोत्याजन। समुद्र निकटे देशो, समुद्र के निकट एक देश था। शिव पुराण में देश का नाम तो नहीं लिखा है, ये जरूर लिखा है कि समुद्र के किनारे एक देश था और देश के अंदर एक नगर था, नगर का नाम जरूर लिखा है। देश में एक नगर था, उस नगर का नाम था वाष्कल। वहां पर बहुत लोग रहते थे। आज की कथा आपको बहुत कुछ सिखाएगी, सुनना आप। वाष्कल्य नगर था, उसमें बहुत लोग रहते थे, लेकिन कैसे लोग रहते थे ये सुनना। बसंती बसते तत्र वहां पापिष्ठ, वहां पर सबके सब पापी लोग रहते थे। इतने पापी कि पता ही नहीं चलता बड़ा पापी कौन है और छोटा पापी कौन है। इतने बड़े पापी, सबके सब पापी। पुण्यतात्मा तो कोई थे ही नहीं, सबके सब पापी लोग वहां पर रहते थे। उनको जीने का विवेक नहीं, कैसे रहना, कैसे जीना, कैसे खाना,
कैसे पीना, कब उठना, कब सोना, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। किसी प्रकार का ज्ञान नहीं। ऐसे पापी लोग रहते थे। कौन सा काम कब करना, कौन सा नहीं करना, क्या काम करेंगे तो कैसा पाप हो जाएगा, क्या अनर्थ हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं। ऐसे पापी लोग उस वात्सल्य नगर में रहते थे। देखो, आप चाहे भजन करो भगवान के, चाहे मनुष्य के बच्चे कहला लो, चाहे मनुष्य स्वयं कहला लो, इससे बात नहीं बनती। जब तक आपको जीना नहीं आता, जब तक मानवता आपके अंदर नहीं है, मनुष्यता आपके अंदर नहीं है, जब तक मानवता आपके अंदर नहीं आई, तो फिर जीना क्या साहब? जब तक जीने का कोई अर्थ नहीं। सिर्फ सांसें लेना जीवन नहीं है। श्वास आ रही है, जा रही है, ये जीवन नहीं है। ये तो पशु भी करता है साहब, जानवर भी करता है, बच्चे तो जानवर के भी होते हैं। फिर पशु और मनुष्य में फर्क क्या? जब तक जीना नहीं आता, जब तक आपके अंदर मानवता नहीं आती, तब तक जीवन का कोई मतलब नहीं, कोई विकल्प नहीं। उस वात्सल्य नगर में सब पापी लोग रहते थे। उसमें एक परिवार रहता था, वो परिवार ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण परिवार में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी, जिसका नाम चंचुला था। यह शिव पुराण की कथा है। बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी चंचुला, दोनों उस गांव में रहते थे। और वो भी ऐसे ही पापी। अब मैंने कल भी कथा में बताया था कि जैसी संगत करोगे वैसी संगति बनेगी। तो वो लोग उसी गांव में रहते थे, पापियों के साथ में रहते थे, तो वो भी ऐसे बन गए। ब्राह्मण होने से क्या होगा? ऐसे लोगों के साथ में रहते थे। इस दुनिया में जिंदगी किसे कहते हैं, जीवन क्या है, जिंदगी किसे कहते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा, बूंद जो लहर बन जाए उसका नाम है जिंदगी। बूंद जो लहर बन जाए उसका नाम है जिंदगी। मौन जो मुखर हो जाए उसका नाम है जिंदगी। ये आना और जाना तो लगा रहेगा दुनिया में। ये आना और जाना लगा रहेगा इस दुनिया में, पर मरकर भी जो अमर हो जाए उसका नाम है जिंदगी। उसका नाम है जिंदगी। मरकर जो अमर हो जाए उसका नाम जिंदगी है साहब। मरो तो भी ऐसे मरो जो जिंदगी में अमर हो जाए। तो जिंदगी गंदगी नहीं बननी चाहिए, जिंदगी बंदगी बननी चाहिए। भजन के भजन, भगवान के भजन करके जिंदगी बंदगी बननी चाहिए, वो जिंदगी। ना बोलने का ज्ञान था, ना सुनने का ज्ञान था, ना उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना सोने का ज्ञान, किसी प्रकार का ज्ञान उन लोगों के अंदर नहीं था। भक्ति का ज्ञान तो दूर दूर तक नहीं था। अब अलग अलग शास्त्र आपको सब अलग अलग बातें सिखाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता आपने सुनी होगी। श्रीमद् भागवत गीता आपको मरना सिखाती है। अब आप लोग सोचते होंगे साहब मरना भी कोई सीखना होता है क्या? उसमें ऐसा लिखा है कि दारू पी के मरना, कि जहर खा के मरना, करंट आके मरना? ऐसा नहीं। उसका अर्थ गलत नहीं निकालना। वो भागवत कहती है मरो तो ऐसा मरो, एक बार मर जाओ तो आपको मुक्ति मिल जाए, दोबारा दुनिया में चक्कर लगाना नहीं पड़े। ऐसे मरो कि मृत्यु ही आपका महोत्सव बन जाए, वो मरना।
एक बात और है, अगर जिसको मौत सुधारनी है ना, उसको पहले जिंदगी सुधारनी पड़ेगी। जब जिंदगी सुधरेगी तो मौत सुधरेगी। जिंदगी में बुरे कर्म करोगे तो फिर अंत में कौन आएगा? जिंदगी में अगर कर्म अच्छे होंगे, जीवन आपने पूरा अच्छे से जिया है, लोगों से प्रेम रखा है, लोगों का साथ दिया है, सुख दुख में किसी के काम आए हैं, भगवान का भजन किया है, तो जिंदगी अच्छी बनेगी। और जिंदगी अच्छी बनी तो मौत महोत्सव जरूर बनेगी। ये भागवत सिखाती है। और जीवन जीना कैसे, जिंदगी कैसे जीना है, वो आपको राम कथा सिखाती है। वो अगर सीखना है तो राम जी से सीखिए कि जिंदगी कैसे जीना है। तो बिंदुक और चंचुला संग उन्होंने कुसंग किया, अच्छा व्यवहार जिंदगी में किसी के साथ नहीं किया। धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई। बिंदुक का जीवन पूरी तरह से बिगड़ गया। अंत में उसने अपने पत्नी के गहनों तक दांव लगा दिए। आज की कथा बड़ी विचित्र कथा है। इस कथा को पूरी सुनना, अंत में उसका सारांश देखना कि शिव जी का महिमा, शिव जी की महिमा क्या है। पूरी तरह से बिंदुक बर्बाद हो गया। एक दिन अब उसके पास में बचा कुछ नहीं, न पैसा न कुछ भी नहीं बचा, न खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा। तो एक दिन बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला से बोला कि तुझे देह व्यापार करना पड़ेगा, शरीर बेचना पड़ेगा। पैसे नहीं है, पैसे चाहिए, इसलिए तुझे देह व्यापार करना पड़ेगा। चंचुला ने बोला नहीं, ऐसे काम मैं नहीं करूंगी। बिंदुक ने उसको बार बार बोल बोल के मजबूर किया। आखिर उसके पास में एक ही साधन था, चंचुला। अगर वो देह व्यापार करे तो उसके पास में पैसे आए, क्योंकि बिंदुक तो खुद नशेड़ी था। बार बार उसको मजबूर किया तो चंचुला ने वो काम करना शुरू कर दिया। जो भी पैसे आते बिंदुक उन पैसों को जुए में लगाता। एक दिन शराब के नशे में घर पे आया। इतने नशे में घर पे आया, अपनी धर्मपत्नी चंचुला के साथ झगड़ा हुआ। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी बिंदुक की शराब के नशे में कि उसकी उसी जगह पे मौत हो गई, मर गया। अब जमदूत उसको लेने के लिए आया। यमदूत उसको लेकर गए और ऊपर भी सबका हिसाब है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि थे करो छोने छोने वो लिखे ऊपर ले पाने। मतलब आप तो छुप छुप के करते हो बुरे कर्म, पर वो प्रथम फर्स्ट पन्ने पे आपके कर्म लिखता है कि आपने क्या किया है। आप ये मत सोचना कि भगवान देखता नहीं है। आप अच्छे कर रहे हो कि बुरे कर रहे हो कि वो सब पता चल रहा हो। वहां भी एक ऐसा कार्यालय बना हुआ है जहां सबका हिसाब होता है, कहां से आया, जीवन में क्या किया, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, सब कुछ
लेखा जोखा उस पे होता। अब चित्रगुप्त के पास में लेके गया उसको, और चित्रगुप्त ने उसका हिसाब देखा, देखते ही दंग रह गया कि जीवन में इसने तो पाप ही पाप किए, पाप ही पाप किए, पुण्य तो खाते में एक भी नहीं आया इसके, तो सारे पाप ही पाप। बिंदु का जीवन देखा तो सारे पाप ही पाप। अब क्या करे, यमराज को बोले क्या करे, इसके खाते में तो एक भी पुण्य नहीं, सारे पाप ही पाप है। जीवन में पुण्य तो कभी इसने करना सीखा ही नहीं, ना सुना ही नहीं, ज्ञान था इसको, पूरे जीवन भर इसने पाप ही पाप किए। साहब इसकी तो फाइल ही पूरी खराब है, एक भी पुण्य नहीं है। जीवन भर पाप किए, पुण्य तो एक भी नहीं किया इसने, इसका अब करे क्या, क्या क्या जाए। अरे बोले ऐसा व्यक्ति आया है तो इसको तो सारे नरक में भेज दो। अब चित्रगुप्त बोल रहे इसको एक नरक में भेजेंगे, दो नरक में भेजेंगे, तीन में भेजेंगे, चार में भेजेंगे, क्या कितने नरक है? 28 नरक है, सबके अंदर इसको अलग अलग यातनाओं के अंदर, वहां पर 28 नरक है, और 28 नरक के अंदर अलग अलग यातनाओं का हिसाब देखकर अलग अलग यातनाओं से उनको दंडित किया जाता है। साहब बोले इसको तो सब नरकों में भेजो, इसका तो पाप पाप ही पाप है, पुण्य तो है ही नहीं इसका। बिंदु की एक लिस्ट बनाई, कितने पाप है, कौन कौन से नरक में इसको भेजना है। ठीक है, एक नरक में भेजा, उसमें यमदूतों ने कोड़े से पीटा इसको, और इतना पीटा पूछो मत। फिर दूसरे नरक में भेजा तो वहां जाके वो हाथ जोड़ रहा है कि माफ कर दो, माफ कर दो। यमदूतों के साथ में हाथ जोड़ रहा है कि मुझे माफ कर दो, पहले वाले नरक में भी मुझे बहुत पीटा है, इसमें मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत लग रही है। और यमदूत बोल रहे हैं कि तूने तेरी पत्नी को कितना पीटा था, उसको तूने माफ किया वहां पे कि नहीं किया? तो नहीं किया तो यहाँ भोगो, फिर यहाँ तो भुगतान करना पड़ेगा। जो कर्म वहां पे किए हैं वो यहाँ पर भुगतान करना पड़ेगा। यमदूत बोले तूने तो तेरी पत्नी को भी माफ नहीं किया, तो भुगतना तो पड़ेगा तेरे को। एक यमदूत आया, उसके कान काटने लगा, बोले मेरे कान मत काटो। कि क्यों? जब प्रभु ने तेरे को कान दिए अच्छी कथा सुनने के लिए, अच्छे भजन सुनने के लिए, तो तूने तो उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो कान काट दिए जाए। ध्यान रखना ना, अगर अच्छे से कथा नहीं सुनी तो फिर कथा सुनते रहो साथ में। हाँ, अगर कान नहीं कटवाने हैं, कथा सुनते रहो। बिंदु के कान काट दिए गए। क्योंकि उसने कुछ नहीं सुना। यमदूत ने कहा तूने तो भजन भी नहीं सुना, कथा भी नहीं सुनी, कहीं मंदिर में गया नहीं, कुछ भी नहीं सुना तूने, कान काटने पड़े। फिर तेरे को कान किस लिए दिए थे? सुनने के लिए दिए थे, तूने सुना नहीं, काट दिए। ये तो यमराज का यहाँ पे नियम है कि जो जैसा कर्म करेगा वो यहाँ आके भोगेगा। और अब तो ये कलयुग है साहब, यहाँ तो यहीं भोगना पड़ता है। अब आप समझ लेना कि कानों को कैसे उपयोग में लेना है। शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में ऐसे बहुत कुछ लिखा है। अगर मैं सारी चीजें सुनाऊंगा तो आप तो घबरा जाओगे, यहाँ पे कथा ही नहीं सुनोगे। पर कुछ कुछ चीजें आपको सुनाता हूं।
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रुद्र अहि भवन समान। शास्त्र में ये लिखा है कि जो कथा नहीं सुनता, जो भजन नहीं सुनते, उनके कान चूहे के बिल के बराबर है, चूहे के बिल के बराबर। लिखा तो श्रवण रुद्र अहि भवन समाना, सांप का लिखा है, पर सांप चूहे के बिल में ही घुसता, इसलिए चूहे का बिल बता। जो कथा नहीं सुनता उसके कान चूहे के बिल के बराबर।